वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। वन शॉट वीडियो रहने वाली है। कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएं, कैसे पढ़ा जाए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब चीज़ें आप पढ़ते हो, लेकिन कल्चर और हेरिटेज टॉपिक आपका कन्फ्यूजन में रहता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से आप गलती करते हो। तो आज हम कल्चर एंड हेरिटेज को कंप्लीटली कवर करेंगे। इसमें आपने पढ़ना है इंडियन कल्चर हेरिटेज में आपने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो आपके सामने। तो आज हम कोशिश करेंगे, देखो ये तो क्लियर बात है कि एक सिंगल वीडियो में 30 मिनट में सारी चीज़ याद तो नहीं कर लोगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको मैं सारा दे दूंगा कि इस तरह से पढ़ना है, ये चीज़ें याद करनी है। फिर आपको बाद में बैठ कर 1-2 घंटे देने पड़ेंगे इसको, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आपने पढ़ना है, डांसेज ऑफ इंडिया जिसमें क्लासिकल फोक दोनों किस्म के डांस, म्यूजिक और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पर्सनलिटीज़ हैं, लिटरेचर इंडिया का पढ़ना है आपने, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया इसमें कवर करने हैं, पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स क्या हैं, कौन कौन से इंडिया के पढ़ने हैं, रामसर साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, करंट अफेयर बेस्ड पढ़ना है आपने, फॉरेनर ट्रैवलर्स ऑब्जर्वेशन इन इंडिया पढ़ना है, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियाज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कौन कौन से हैं। ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर हम जो कोर्सेज चला रहे हैं, जो आपको तैयारी करवा रहे हैं, कि सिंपल वे में बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि कौन सी ऐप, कौन सा बैच, कौन सी लाइव क्लास, क्या टाइमिंग। देखो बिल्कुल फजूल की बातें होती हैं। ये सिंपल तरीका है, एक वीडियो देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, सिंपल तरीका होता है। वो वीडियो रिकॉर्डेड हो, किस तरह से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो हमें पता है, हमारी हेडेक है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, अक्टूबर में एग्जाम है, आप हमारे से मिलकर तैयारी कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड के जो फॉर्म लग रहे हैं, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 17 या 18 सितंबर है। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, भर सकते हो। 12th विद साइंस या 12th विद साइंस में मैथ है आपका। ठीक है। इसके भी हमारा ग्रुप चल रहा है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की नेक्स्ट हियरिंग 4 नवंबर को है। उम्मीद करते हैं 2026 की स्टार्टिंग में ही आपका इसका एग्जाम हो जाए। नैब के फॉर्म फिर से ओपन होंगे, हो सकता है इसका भी एग्जाम मार्च 2026 या अप्रैल 2026 तक हो जाए। पटवारी, टीचर्स, फाइनेंस अकाउंटेंट, वीएलडी और जूनियर, जिनकी न्यूज़ में आती रहेंगी बातें, ये पोस्ट आने वाली, जो एक्सपेक्टेड पोस्ट इनकी हो सकती है, वो आपके सामने मेंशन है। इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है। अगर आप जनरली जेकेएसएसबी की अपकमिंग तैयारी करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि कोई अभी फॉर्म नहीं भरा है, पता भी नहीं है, लेकिन तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा टीचर्स, जो मिशन टीचर बैच हमने स्टार्ट किया, इसमें जेकेएसएसबी का ऐसा सिलेबस कवर कर रहे हैं जो हर एक एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें कॉमन सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं डिटेल के साथ। तो मिशन टीचर, जो भी बिगनर्स हैं, नए एस्पिरेंट्स जो स्टार्टिंग से अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो मिशन टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। हमने मिशन टीचर 2026 लॉन्च किया है, जिसमें बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। तो नंबर यह है, स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक जगह से भी एग्जाम में, और यहीं से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और फिर सिलेक्शन से 2-3 मार्क्स से जो रह जाते हैं ना, वो यही कमियां होती हैं, इसको दूर करना होता है। असम फेस्टिवल्स की पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, कुछ आप पे होमवर्क छोड़ूंगा। ठीक है। वो होमवर्क आपने करना है। असम के फेस्टिवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आ गया बिहू, अम्बोची मेला, मजोली फेस्टिवल। ये तीनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं असम के। और अरुणाचल प्रदेश में अपंती ड्री, ये ड्री पे क्वेश्चन पूछा था जेकेएसएसबी ने, सियंग। 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं। नागालैंड का हॉर्नबिल पे भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया। देखो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्री पूछा गया था, हॉर्नबिल पूछा गया आपको क्वेश्चन, और नगाड़ा, ये कहाँ के, नागालैंड के आपके फेस्टिवल्स हैं। सिक्किम की बात करें, सागा दावा, लुसूंग जो है सिक्किम के फेस्टिवल्स हैं। गोवा की बात करें तो सिद्धि जो है ये गोवा का फेस्टिवल है। हिमाचल प्रदेश का गुची, केरला का ओनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनम केरला का फेस्टिवल है। मेघालय में नोंक्रम अहैया जो है इसके फेस्टिवल। तमिलनाडु का पोंगल, पोंगल पूछा जा सकता है, पोंगल कौन सी जगह का फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। पंजाब में आपका विसाखी, लोहड़ी आ गया। उड़ीसा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, रथ यात्रा, ड्री फेस्टिवल, हॉर्नबिल और एपेंटिस कहाँ गए, एपेंटनी, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर जेकेएसएसबी ने पूछे हुए हैं। अब देखो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको फेस्टिवल बताया, आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर स्टेट वाइज, ये लिस्ट है, ये स्टेट, इसकी स्टेट वाइज आपको देखो ये टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें याद होगी। स्टेट वाइज फेस्टिवल आपको यहाँ पर मैंने लिस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ऐसा नहीं है कि 10-10, 20-20 हर स्टेट में याद रखने, 1-1, 2-2, 3-3 ये है स्टेट वाइज अपने याद रखने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, साथ में ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है। क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया की बात करें, क्लासिकल डांसेस 9 है। छऊ जो है ये सेमी क्लासिकल है, लेकिन इसको जो हम कल्चर ऑफ इंडिया जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया के हिसाब से देखें तो जिसको भी क्लासिकल माना जाता है। ठीक है। तो इसमें आपने मोस्टली आपको यही पूछा जा सकता है कहाँ का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिय असम, कथकली केरला, मोनियाटम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं, आपको याद रहे सिंपली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर,
पुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा, ये दोनों आपको तो याद ही रहेंगे, इसको छोड़ो आप, ठीक है। छाऊ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर लिख दूँ उड़ीसा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एरिया में ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं क्लासिकल डांसेज। यहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथक कौन सी जगह क्लासिकल डांस है। कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया पूछा जाए असम, ठीक, कथकली पूछा जाए केरला, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरला के आपने याद रखना। क्लासिकल डांस केरला के दो यहाँ पर मेंशन किए हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये जेकेएसएसबी ने रिसेंटली पूछा था पिछले 1-2 सालों में, आंध्र प्रदेश आपने याद रखना है। ओके, क्लासिकल डांस मैंने बता दिया आपको, उम्मीद करते हैं आप इसमें अच्छे से याद। देखो फैक्चुअल फैक्ट, यहाँ पर फैक्ट, जेकेएसएसबी फैक्ट बेस्ड एग्जाम पूछती है। जो यहाँ पर आपको कंसेप्ट की जरूरत है वहाँ हम कंसेप्ट देते हैं, लेकिन यहाँ कंसेप्ट की नहीं, ज़्यादा फैक्ट की बात है, यानी चीज़ें याद रखने वाली बात है यहाँ पर ज़्यादा का आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको, जैसे मैं अभी इंपॉर्टेंट फोक डांस आपके सामने है इंडिया के स्टेट वाइज, ये आपने याद रखनी है, आपका होमवर्क है। जैसे मैं आप फॉर एग्जांपल बताऊं, उत्तर प्रदेश के फोक डांसिंग में रास लीला और नौटंकी चरकुला है। पंजाब में भंगड़ा गिद्धा है। हरियाणा में फग दोमल खोरिया और सांग। हिमाचल प्रदेश में नत्ती इसका फेमस है, और इसके अलावा किनारियन जोरा भी है। जम्मू कश्मीर में अलग से हम पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में रव हिक्कत कुट डमल, इसके अलावा और भी हम जम्मू कश्मीर की जीके में अलग से पढ़ेंगे। राजस्थान की बात करें, दूमर, कलबीलिया, तेरा ताली, भावियन, खतपुती, इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात में इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं जो न्यूज़ में भी रहते हैं। महाराष्ट्र की लिवानी, तमाशा, पुवाड़ी, कोली, ये महाराष्ट्र के फोक डांसेस है। तो ये फोक डांसेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये मैंने स्टेट वाइज यहाँ पर लिखा है और आपको ये याद करने हैं। देखो 5-6 बार पढ़ोगे, 7-8 बार पढ़ोगे, बार-बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद होंगी। एक बार देखने से चीज़ें याद नहीं होने वाली है। म्यूजिक में जो पर्सनालिटीज़ हैं, आपको मोस्टली पूछा था एग्जाम में कि बिस्मिल्लाह खान कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड हैं, तो शेनाई, अल्लाह रखा या जाकिर हुसैन जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई 2025 में, ये तबला प्लेयर हैं। वीणा में चिट्टी बाबू, संतूर के शिव कुमार शर्मा, फ्लूट के आर रोमानी, सरंगी के पंडित राम नारायण, ये फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो इन म्यूजिक के साथ रिलेटेड हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ये आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। लिटरेचर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लिटरेचर से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने इस तरह से कंपाइल किया है जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। राइटर और कुछ बुक्स, न्यूज़ और जर्नल्स जो लिखे गए हैं किनके द्वारा। महात्मा गांधी की सबसे पहले बात करें, इन पे अगर आप पूछा जाए तो आपको याद रखना है, यंग इंडिया इन्होंने लिखा है, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ठीक। ये आपने याद रखना है, जनरल न्यूज़पेपर जो या बुक्स महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद आता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा और केसरी जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। एनी बेसेंट की बात करें, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की राइटिंग्स हैं। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, अबुल कलाम आज़ाद, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं इनकी। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, आपने याद रखना है। वीर सावरकर ने लिखा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर्स जिन्होंने अच्छे न्यूज़पेपर, नॉवेल्स और बुक्स लिखी हैं, जिसमें भगत सिंह आता है, वाई आई एम एन एथीस्ट लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये नॉवल है, नोबेल प्राइज़ सबसे पहला इंडिया में लिटरेचर में जो मिला है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। इसके अलावा द पोस्ट भी लिखा है इन्होंने, पोस्ट ऑफिस। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर लिखी है बुक। दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी है। मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और वेद व्यास ने महाभारत लिखी है। तो ये आपने याद रखना है। इस तरह से हमने कंपाइल किया सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स या न्यूज़पेपर या जर्नल्स हैं वो कवर हो जाएं। तो इसको आपने देखो, आप रीडो, आपको मैंने सुना तो दिया है, लेकिन जब तक इस पर आप बैठोगे नहीं, नोट्स को प्रिंट निकाल के सामने लेकर बैठ कर याद नहीं करोगे ना, सिंपल तरीका लो। आपने ये लाइव क्लास 1-1 घंटे की मैं बार बार आपको चिल्ला कर कह रहा हूँ, ऐप पे विजिट करो, ऐप का आप लॉगिन में नहीं हो रहा है, ऐप में चलने नहीं है वीडियो सही से, उसके समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन हो रहा है, इस चक्रों में पढ़ो मत, ठीक है। इस चक्कर में पढ़ो बस। सिंपली आपको जिस तरह से हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो देखनी है, साथ में आपको नोट्स का प्रिंट निकाल के सीधा बैठ जाना है। लाइब्रेरी में बैठो, घर के किसी कमरे में बैठो, दरिया के किनारे बैठो, जहां बैठना चाहो बैठो, लेकिन आपने चीज़ों को पढ़ना है बार बार ताकि याद हो सके आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ सिंबल, इंडियन सिंबल्स के रिलेटेड, जिसमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इस तरह की चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेशनल फ्लैग की बात करें, नेशनल फ्लैग इट इज़ हॉरिजेंटल ट्राई कलर, जिसमें डीप सैफरान केसरी कलर टॉप पे होता है, सबको पता है। वाइट कलर इन द मिडिल और डार्क ग्रीन कलर इन द बॉटम, इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों होते हैं, ठीक है, तिरंगे में। आपने
नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था 1921 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट 22 जुलाई 1947 में किया गया और इसकी जो रेशो है ये 2/3 रहेगी, रेशो ऑफ इट्स लेंथ, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इसकी रेशो रहेगी। और यहाँ पर आपको बता दें जो कलर्स हैं, सैफरॉन कलर स्ट्रेंथ और कर्ज को डिनोट करता है, वाइट कलर का मतलब यहाँ पर पीस और ट्रूथ है, ग्रीन कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलिटी, ग्रोथ और स्पीशीसनेस को, और जो 24 स्पाइक्स होते हैं व्हील के अंदर, व्हील ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेशनल एंथम की बात करें और नेशनल सॉन्ग दोनों हम देख लेते हैं। नेशनल एंथम जन गण मन नेशनल एंथम है, जिसको ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसका जो हिंदी वर्जन है इसको नेशनल एंथम की तरह अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्लियर, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम। इट वॉज फर्स्ट संग ऑन दिसंबर 27 1911 में कलकत्ता के सेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, यहाँ पर सबसे पहले ये गाया गया नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग की बात करें, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है इंडिया का, और इसको कंपोज किया गया था फेमस पोइट बिक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया था 1875 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था यह वंदे मातरम सबसे पहले 1996 के कलकत्ता सेशन में। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि सबसे पहले कब गाया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमने चीज़ें ऐड रखी हैं। ये नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग हो गया। अब हम बात करें नेशनल एम्बलम की बात करें तो इट इज़ एन एडेप्टेशन फ्रॉम द सरनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। इट वॉज कर्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश सैंडस्टोन एंड कैपिटल इन द क्राउन बाय द व्हील ऑफ लॉ। धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है ये, जो आपको हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे हेड नजर आता है। नेशनल कैलेंडर की बात करें, इस बेस्ड ऑन सक्का एरा, आपने याद रखना है, बेस्ड ऑन सक्का एरा, और चैत्रा जो है इज द फर्स्ट मंथ। कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप इसको जल्दी से नजर लगा लो। नेशनल फ्लावर लोटस है, फ्रूट मैंगो है, रिवर गंगा। नेशनल ट्री इंडियन बेनियान ट्री है, और नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर। एक्वेटिक एनिमल रिवर डॉल्फिन है। नेशनल बर्ड इंडियन पीकॉक है, ये आपने याद रखने हैं। इंडियन पेंटिंग्स पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मदुराई पेंटिंग कहाँ की है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार की है। फॉर पेंटिंग राजस्थान की है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। पतचित्रा जो है उड़ीसा की है। कलीगढ़ पेंटिंग कोलकाता की है। जरना पतचित्रा वेस्ट बंगाल की है, और मच्छीपत्रम कलमकारी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आंध्र प्रदेश की ये पेंटिंग्स हैं। ठीक है, देखो मैं आपको पहले कह रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, टंग प्रॉब्लम भी है, पहले आप सबको पता है, कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है। ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर कोई दूसरी जगह आपको अच्छी आवाज़ में बोल कर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल का पेपर नहीं देना है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नहीं देना है। ठीक है, आपने जो पेपर देना हमें पता है किस तरह से देना, किस तरह से अरेंज करना है चीज़ों को, आप तक उसी तरह से हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आवाज़ पे मत जाएं, क्वालिटी की, कंटेंट की क्वालिटी को देखा करें। एम्ब्रॉयडरी स्टाइल पे आप कहोगे ये क्यों डाला, क्योंकि ये देखो अभी चिकन करी पूछा गया था लखनऊ का, उत्तर प्रदेश के, ये क्वेश्चन जीके ने पूछा है। ठीक है, फुलकरी की बात करें, पंजाब बलचूरी जो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है वो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। कांता एम्ब्रॉयडरी जो है वेस्ट बंगाल बिहार की पॉपुलर है। कोटा की बात करें राजस्थान की। पोचमपल्ली की बात करें आंध्र प्रदेश। शिलीमाली की बात करें मणिपुर। जरदोजी की बात करें वाराणसी, लखनऊ, सूरत, अजमेर, भोपाल और हैदराबाद में कि ये पॉपुलर एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स हैं। कशीदा की बात, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे मैं ऐसे नहीं डालता कोई भी चीज़, ये जीके से पूछता है इस तरह के टॉपिक्स। देखो कशीदा पूछा गया था रिसेंटली जीके से, जम्मू कश्मीर का एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है। चिकन करी पूछा गया था, ये लखनऊ का, दोनों क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैं चीज़ें ऐड करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरह के टॉपिक बनते हैं एग्जाम में। केव्स की बात करें, आपको महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट केव्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एलिफेंटा केव्स है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। तीनों एलिफेंटा, इलोरा, अजंता, तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। क्लियर, और यहाँ पर बता दें तीनों महाराष्ट्र में है, एक मुंबई में है, 2 जो है औरंगाबाद में है। एलिफेंटा केव मुंबई महाराष्ट्र में है। कालाचूरीस एंड राष्ट्रकूटास ने इसको बनाया था, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इलोरा के औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटास ने बनाया था, डेडिकेटेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, तीनों को डेडिकेट करता है। लार्जेस्ट रॉक का टेम्पल कैलाश नाथ टेम्पल, ये इलोरा केव में है। अजंता केव की बात करें, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सतवाहाना और राष्ट्रकूटास डायनेस्टीज के दौर में इसको बनाया गया था। रामसर साइट्स इन इंडिया की बात करें, रामसर साइट इज अ वेटलैंड विच इज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, और इसको हम कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड भी कह सकते हैं रामसर कन्वेंशन को। एंड इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है ये रामसर कन्वेंशन, जो इस्टेब्लिश की गई थी यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया गया? 2 फरवरी 1971 को। एंड नेम्ड आफ्टर द सिटी रामसर इन ईरान।
ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर, उसके नाम से ये पड़ा है, और इट केम इनटू फोर्स हुआ 1 अक्टूबर 1982 में, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया के अंदर किस में है? तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स हैं, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश 10, ठीक है 20 सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में 20, रिसेंटली भी ऐड हुई हैं, टोटल अब 20 हो गया इसका, ठीक है। अब आपको बता दें जो चिल्का लेक उड़ीसा की है और क्लियोडो नेशनल पार्क राजस्थान की, ये सबसे पहले फर्स्ट रामसर साइट्स इंडिया की सबसे पहले जो इंक्लूड हुई थी, इसमें चिल्का और क्लियोडो 2 ऐड हुई थी। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम की बात करें 2025 की 2 फरवरी में क्या रही है? प्रोटेक्टिंग द वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये थीम रही है इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे की। इंडिया हैज़ 91 रामसर साइट्स एज ऑफ नाउ, सितंबर 2025 तक की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली भी ऐड हुआ है तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। सितंबर 2025, अगर आप 5-6 महीने के बाद एग्जाम दे रहे हो तो हम करंट अफेयर में भी इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पर, ये डाटा थोड़ा चेंज होता है। इंडिया हैज़ 91 एज ऑफ सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिसेंटली देखो इसमें ऐड हुआ है, जून 2025 में ऐड हुई किचन फलूदी राजस्थान का ऐड हुआ है रामसर साइट में। मेनर जो उदयपुर राजस्थान की 2 यहाँ पर रामसर साइट्स ऐड हुए हैं जून 2025 में, ठीक है। तमिलनाडु की आप 2 देखते फरवरी 2025 में ऐड हुई हैं, और इसके अलावा सिक्किम की एक ऐड हुआ है और उदवा लेक झारखंड की ऐड हुई थी फरवरी में। लेकिन जो जून की रिसेंटली ऐड हुई ये आपने याद रखनी है रामसर साइट्स। टोटल कितनी है? 91 है, 2 जून में ऐड हुई है, आपको याद रखनी है। किचन फलोदी राजस्थान की, मेनारा दोनों राजस्थान की रिसेंटली जो ऐड हुई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आपको बता दूं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एट प्रेजेंट एज ऑफ सितंबर 2025 की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो वीडियो बना रहा हूं, 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर। कितनी? 44। पहले से सबसे पहले ऐड हुई थी, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट साइट टू बी लिस्टेड अजंता के, इलोरा के, आगरा फोर्ट और ताजमहल 1983 में सबसे पहले ऐड हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की। मोस्ट रिसेंट जो ऐड हुई हैं उसमें आपके सामने है, जो 2023, 24 और 25 में ऐड हुई हैं। इसमें आपको 23 में आपको 2 ऐड हुई, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, होशला टेम्पल कर्नाटका में। फिर उसके बाद आपकी रिसेंटली हुई एक ऐड इंडिया की जो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनी है, वो है मोडियम अहम डायनेस्टी ऑफ असम में हमोइडम्स। और रिसेंटली अब जुलाई 2025 में ऐड हुआ है मराठा पिलर्स की बात करें, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ये 12 पिलर्स हैं जिसमें 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है ये किले, यहाँ इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। एक बार फिर से मैं बता दूं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रिसेंटली ऐड हुई ये आपने याद रखना है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया ऐड हुई है महाराष्ट्र में, ये किले हैं 11 किले महाराष्ट्र में, 1 तमिलनाडु में है, ये इसको ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 44 टोटल हो गई है, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको बता दूं 44 टोटल मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। जैसे आगरा फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, उत्तर प्रदेश में है, मुगल इंपीरियल अकबर ने बनाया है, अजंता केव्स वकाटा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, इलोरा के महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटा। इस तरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। 44 के 44, ठीक है। 37 यहाँ पर ये हैं, इसमें आपके कुछ नेचुरल्स आ जाती हैं जिसमें नेशनल पार्क वगैरह आती है, काजीरंगा नेशनल पार्क, क्लियोडो नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क असम में, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड की, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल की, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के एरिया की में पाया जाता है वेस्टर्न घाट। इसके अलावा कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ये सारी जो है ये नेशनल थी जो आपको मैंने बताया वो वर्ल्ड हेरिटेज है। टोटल 44 है, आपको ये लिस्ट दी है, इसको रीड आउट करना है, ये होमवर्क है। अब हम बात करेंगे, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जल्दी बोर नहीं हो। ये इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30-35 मिनट के अंदर इसको 30 मिनट के अंदर आधे घंटे में कवर करूँगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन इसको बाद में आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, जो जिसमें चीज़ें आपको याद करनी, ठीक है। पहले कह रहा हूँ ग्रुप मेंबर, खास करके जो मिशन टीचर का टाइम टेबल दिया है उसमें आपको कल्चर आज टॉपिक रखा हुआ है, तो कल्चर का आज कल और परसों 3 दिन आपको दिए हैं। 3 दिन में अगर ये ना हो सके तो मेरे ख्याल से क्या फ़ायदा है। 3 दिन में अगर 8-10 पेज आपको बोले अच्छे से याद कर लो तो वो ना हो, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करें, फॉरेन ट्रैवलर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिया में बात करें, मैगस्थीन, थोड़ा सा इसमें ये बोरिंग रहेगा लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैगस्थीन इंडिया में विजिट करता है 302 से लेकर 288 BC। ये एक एम्बेसडर है, किसका एम्बेसडर था मैगस्थीन? पोस्ट पूछा जाता है, सेल्यूकस निकेटर का ये एम्बेसडर था इसके दौर के टाइम का, ड्यूरिंग द राइन ऑफ किसके दौर के, चंद्रगुप्ता के दौर में जो सेल्यूकस निकेटर था उसका एम्बेसडर था मैगस्थीन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिका बुक किसने लिखी है? हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका, मैगस्थीन ने लिखी है इंडिका। फाइन की बात करें, फाइन चाइनीज ट्रैवलर था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, 400 AD में इंडिया में विजिट किया इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड के दौर में फाइन विजिट करता है और ये रिकॉर्ड करता है, बुक लिखता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। होंगसंग की बात करें, होंगसंग जो है, होंगसंग में आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ाया था आपको,
कैम टू इंडिया थ्रू द सिल्क रूट बिटवीन द 629 से 444 तक रहा है ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन। इंडिया में बात करें, जम्मू कश्मीर में, जब कश्मीर में विजिट किया था तो ये हर्षवर्धना के दौर में, करकोटा डायनेस्टी के दौर में विजिट किया था। वो पार्टिकुलर हम जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। इस तरह अल बरूनी आ गया जिसने किताबुल हिंद लिखी है, तारीख के हिंद भी लिखी है अरबिक में। इन द कोर्ट ऑफ महमूद गजनी के कोर्ट में आया था अल बरूनी। इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो दी कोंटी, विलियम हॉकिन, सर थॉमस रॉय, फ्रंकियर बर्नियर, ये सारे अंग्रेज हैं जहाँ से अंग्रेज का राज शासन स्टार्ट हुआ था। ये सारे आपने रीड करने हैं, आपके लिए होमवर्क में यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भी हम कल्चरल हेरिटेज में कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243, आपको पूछा है विच आर्टिकल डील्स विद द लैंग्वेज, तो आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 डील्स विद द लैंग्वेज। 343 का 1 क्लास कह रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपको अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर के स्पेसिफिकली, अगर पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर, तो 5 लैंग्वेजेस याद रखनी है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी। क्लियर, ओके। इसके बाद हम बात करें, अगर आपको एंशिएंट टाइम की लैंग्वेजेस में पूछा जाए तो जैनिज्म के दौर में लैंग्वेज प्राकृत रही थी और बुद्धिज्म के दौर में पाली रही थी। तो आपको याद रखना है प्राकृत जैनिज्म के दौर की लैंग्वेज है जैनिज्म, और पाली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो भी लिखे गए ना तो वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए। 8th शेड्यूल इसमें याद रखना है आपको, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है, गिव्स अ लिस्ट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें 14 तो ऐड कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम ही इसमें थी, बाद में आस्ते आस्ते ऐड होती गई, अभी 22 हैं। ठीक है, वो कैसे ऐड हुई? अमेंडमेंट के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ 21वां जो 1967 में, जिसमें सिंधी को ऐड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में। फिर 71st अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। फिर 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ, जिसमें संथली, मिथाली, बोडो, डोगरी को ऐड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। क्लियर, ओके। तो अभी 22 हो गई हैं। अब हम थोड़ा इसको नजर लगाते हैं। यहाँ से भी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है असम की यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड। आपको मैंने इस तरह से अरेंज किया कि आपको इजीली याद हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हिंदी कौन कौन सी जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज है? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हिंदी आ गई आपके ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की आपके यहाँ पर आपकी आ गई मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु आ गई, तमिलनाडु की तमिल आ गई ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर है। यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें आती हैं यहाँ पर, गोवा की कोंकणी, कर्नाटक की कन्नड़ा, केरला की मलयालम, सिक्किम की आपकी इंग्लिश, नेपाली और सिक्कीमीज आ गई। ठीक है। त्रिपुरा की आपकी बंगाली, इंग्लिश और कोकबुरुक आ गई, कोकबुरुक। वेस्ट बंगाल की बंगाली, असम का क्वेश्चन पूछा गया था बोडो और असामीज। ठीक है, बाकी इजी है आपको। पंजाब पंजाबी, उड़ीसा उड़िया, मैंने ये रखे हैं साइड पे, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है। मणिपुर मणिपुरी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, मिजोरम की मिजो। तो ये इजी है। यहाँ पर आपको याद रखनी चीज़ें कहाँ पर, यहाँ पर ये। ठीक है, बाकी भी इजी है। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया की जो है एट प्रेजेंट कितनी है? 11। पहले ये 6 ही थी, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया। ठीक है। 2024 में 5 और ऐड की गई, मराठी, पाली जो बुद्धिस्ट की है, प्राकृत जो जैन की है, असमीज और बंगाली। 5 और क्लासिकल लैंग्वेज ऐड की गई। एट प्रेजेंट आपने याद रखना है 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो आपके सामने मेंशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स की। आपको बता दें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 44 आपको लिस्ट दी है ऊपर, उसको अपने रीड आउट करना है पहले, फिर आपको मोनूमेंट्स पे आना है। तो इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स में आपकी बात सबसे पहले आती है खजुराहो टेम्पल्स, मध्य प्रदेश में है। आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कहाँ पर है। ग्रुप है मोनूमेंट्स का जो कंस्ट्रक्ट किया गया था चंदेला डायनेस्टी के द्वारा 9th से 11th सेंचुरी के दौर में। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में। किसने बिल्ड किया? किंग नरसिम्हा देवा ने बिल्ड किया था ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन 30th सेंचुरी। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इन हम्पी है, ये इस पे क्वेश्चन बना है, कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटका में। विजयनगर एम्पायर के दौरान ये बिल्ड किया गया 14th से 16th सेंचुरी। की पैट्रॉन इंक्लूड द रूलर लाइक हरा फर्स्ट, बुक्का एंड राया एंड हर्ष देवराया। तो ये आपने याद रखना जो की रूलर्स हैं जिन्होंने ये बनाया है हम्पी, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स हैं। हम्पी के बाद बात करें आप रानी की वेव, क्वीन ऑफ स्टेपवेल की बात करें, एट पटन गुजरात में है ये, बिल्ट बाय क्वीन उदयमती इन द मेमोरी ऑफ किंग भीमा फर्स्ट ऑफ द चोलंक्या डायनेस्टी इन 11th सेंचुरी में बिल्ड किया गया। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इंपीरियल अशोका ने बिल्ड किया है मौर्य डायनेस्टी के दौर में 3rd सेंचुरी BC में। लेटर जो है इसकी एडिशन सतवाहना रूलर्स के द्वारा की गई। फतेहपुर सिकरी की बात करें उत्तर प्रदेश में है, अकबर ने बिल्ड किया 60th सेंचुरी में।
देखो कुछ हेरिटेज साइट जो मैंने 44 ऊपर बताई हैं वो सामने होती हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऐसी कल्चरल हेरिटेज होते हैं इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के जो दिखते नहीं है, इनटेंजिबल होते हैं, जो सॉरी टच नहीं कर सकते इसको। जैसे इनटेंजिबल हुआ, फिजिकल में नहीं है, टच नहीं इसको कर सकते। इसमें आपका आ जाते हैं जैसे डांसेस वगैरह हो गए, थिएटर्स हो गए। इसमें आपको 15 आपको बता दें इंडिया की जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किए गए वो है 15। रिसेंटली आपको बताएं गरबा जो गुजरात का फोक डांस है, इसको भी ऐड किया गया, ये आपको सबसे पहले बता दूं। तो इसी तरह ये 15 है यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है 15 कौन कौन सी है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। इसमें कुटियाटम आता है, संस्कृत थिएटर है, केरला का ओल्डेस्ट लिविंग थिएटर है ये। वैदिक चांटिंग आगे, ओरल ट्रेडिशन ऑफ रिसाइटिंग द वेदास। रामलीला आगे, ड्रामेटिक फोक इनैक्टमेंट ऑफ रामाया, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद रमन आ गया, मेदियतु आ गया, ये आपको मैं लिस्ट दे दूंगा। इसको आपने छऊ डांस की बात करें, मार्शल डांस, सेमी क्लासिकल डांस, उड़ीसा वेस्ट में झारखंड का। इसमें जो रिसेंटली ऐड हुआ है, इसके अलावा आपको बता दूं योगा, नौरोज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, ये सारी जो है ये इसमें इंक्लूड किए गए इंटेंजिबल हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज साइट में। और गरबा जो है फोक डांस ऑफ गुजरात, रिसेंटली इसको ऐड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। देखो ये था ओवरव्यू, एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया। इस तरह से आपने कल्चरल हेरिटेज टॉपिक कवर करना है। अब देखो मेहनत आपने करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपने आपको बताई हैं, अब आपको बैठ कर मोस्टली इसमें फैक्चुअल बेस्ड करंट बेस होता है, करंट बेस हमने इसमें ऐड किया हुआ है। फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। देखो ये नोट्स आपको ग्रुप में डाल दूंगा, किसी भी ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं। कुछ ग्रुप में कॉमन सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, वो आप जैसे इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, जो नए एस्पिरेंट है मिशन टीचर ज्वाइन कर ले। इसमें आपको कॉमन सब्जेक्ट जितने भी हैं 6 सब्जेक्ट जो हर एक जेके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो 6 सब्जेक्ट हम इसमें कंप्लीट कराएंगे, एक एक करके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। किसी पार्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ या कोई भी पीडीएफ जो ये मैंने एक डेमो लेक्चर आपको दिया है, कंप्लीट लेक्चर्स, नोट्स, सारी चीज़ें आपको ग्रुप में ही मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ही, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो व्हाट्सएप मैसेज करके डेमो बता दो, कैसे पढ़ाओगी, कौन सी एप्लीकेशन है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, ये फालतू की बातें नहीं सुननी है हमने, ठीक है। हमें पता है किस तरह से तैयारी करनी है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, डेमो है, एप्लीकेशन है, सारी कुछ सिंपल तरीका होता है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आपको सीधा व्हाट्सएप पे मिलेगी, जो फर्दर टारगेट होंगे ग्रुप में मिलते रहेंगे। आप मैसेज करोगे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो आपको वहाँ पर जब प्रोसेस बताया जाएगा किस तरह से ज्वाइन करना है, आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट मिलेगी, जो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे वो लेक्चर, वो अनलिस्टेड एक ऑप्शन होता है, वो अनलिस्टेड वीडियो होती है जो सिर्फ लिंक के थ्रू देखी जा सकती है, ठीक है। चलेगा यूट्यूब पे ही वीडियो, लेकिन ऐसे कॉमन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा किसी के लिए, ठीक है। वीडियो आपने देखनी है, आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ, उसको प्रिंट निकाल के आपको बैठकर चीज़ें याद करनी है। अच्छे से बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें खुद याद हो जाएंगी। 1-2 बार 3 बार पढ़ने से याद नहीं होगी, आपको होगी याद नहीं हो रही, चीज़ें भूल जा रही हैं। 1-2 4 बार पढ़ने से भूलेंगी ना, आप 10-15 बार पढ़ोगे तो नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है ताकि चीज़ें याद रहेंगे। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते। जो भी इसमें नए हैं चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं किस टॉपिक पे एक और हम डेमो लेक्चर्स आपको अपलोड कर दें वीडियो यूट्यूब के ऊपर।